हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन गुप्ता। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। हिंदी में भी इसको अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई कहते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ दो टाइप के अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई होते हैं, दो टाइप के, फर्स्ट और सेकंड। पहला है ऑफलाइन इंटरप्टिबल पावर सप्लाई, दूसरा है ऑनलाइन अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। इन दोनों के बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम ये देख लें कि इन दोनों में कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल में होते हैं। तो इनके जो पार्ट्स होते हैं, पहला है पावर सोर्स, दूसरा एसी मेंस, तीसरा बैटरी, चौथा स्टैटिक ट्रांसफर स्विच, इन्वर्टर और रेक्टिफायर। 6 तरह के पार्ट्स होते हैं मेनली एक अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई के। तो हमें देख लेते हैं कि ये अनइंटरप्टेबल अगर पावर सप्लाई है तो कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये हमारा बैटरी चार्जर है, ये बैटरी है, ये हम इसको इन्वर्टर बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है इन्वर्टर, 5 नंबर पे इन्वर्टर लिखा हुआ है, ये इन्वर्टर है। ये स्टैटिक ट्रांसफर स्विच है और ये हमारा फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमने बात करी थी कि जो यूपीएस जो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है वो दो तरह के होते हैं। जो पहला होता है वो ऑफलाइन यूपीएस होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ऑफलाइन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, यूपीएस इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं स्टैंड बाई इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके सर्किट्स के बारे में बात कर ले कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले यूटिलिटी लगी है, जहाँ पर हमको यूटिलिटी मतलब यहाँ के पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई इसको मिलेगी। ये हमारा एक बैटरी चार्जर है जो इस एसी को, इस यूटिलिटी से, एसी सप्लाई से या पावर सप्लाई से हमारे क्या एसी आएगा। ये बैटरी चार्जर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। उस डीसी से ये बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, और ये एक इन्वर्टर लगा हुआ है 5 नंबर वाला, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके, और ये स्टैटिक ट्रांसफर स्विच के माध्यम से हमें लोड पर इनपुट मिलेगा। तो हम सबसे पहले ऑफलाइन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई के बारे में आपको, ये तो मैंने इसका सर्किट डायग्राम बता दिया और बता दो इसमें क्या क्या होता है, किसे हम स्टैंड बाय यूपीएस भी कहते हैं। तो हम इसे स्टैंड बाय यूपीएस भी कहते हैं। इस यूपीएस में पहले प्राथमिक पावर सोर्स, मेन पावर तथा द्वितीयक पावर सोर्स बैटरी होता है। तो मेन पावर सोर्स तो ये हो गया, और द्वितीयक पावर सोर्स क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो सामान्य स्थिति में जब लाइट आ रही होती है, वो सामान्य स्थिति है में जब यह इनपुट से प्राप्त एसी सप्लाई को स्पाइक प्रोटेक्टर तथा फिल्टर से गुजार कर आउटपुट प्रदान करता है। ये हमारा ये फिल्टर है, इस फिल्टर से गुजर करके हमें आउटपुट प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूपीएस में सामान्य स्थिति में बैटरी और इन्वर्टर लोड को पावर नहीं देते। समझ में आया कि जब सामान्य स्थिति है, इसका मतलब जब लाइट आ रही है तो मैं बैटरी और इन्वर्टर लोड को पावर सप्लाई नहीं देते हैं, नहीं देंगे। इस यूपीएस की बैटरी लाइन पावर सप्लाई द्वारा चार्ज होती है। किसके द्वारा, इस सप्लाई के द्वारा ही चार्ज होती है। लेकिन बैटरी और इन्वर्टर जब तक स्टैंड बाई मोड में रहते हैं, कब तक रहते हैं स्टैंड बाई मोड में, ये सब स्टैंड बाई मोड में, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, कब, जब सामान्य स्थिति अर्थात लाइट आ रही है, मेन सप्लाई से ही लाइट आ रही है, इसीलिए इसे स्टैंड बाई यूपीएस कहते हैं। ठीक है, तब तक उनमें पावर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको यूपीएस को स्टैंड बाय यूपीएस कहते हैं। इसमें मेन लाइन प्राथमिक पावर सोर्स होती है। ये जो मेन लाइन है, यहाँ से जो मेन लाइन आ रही होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको, ये जो मेन लाइन आ रही होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारी मेन लाइन आ रही होती है इसको हम प्राइमरी पावर सोर्स कहते हैं। इसलिए इसे लाइन प्रीफर्ड यूपीएस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा ऐसे प्राइमरी पावर सोर्स की तरह कार्य करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लाइन प्रीफर्ड यूपीएस भी कहते हैं, लाइन प्रीफर्ड यूपीएस भी कहते हैं। अब मान लीजिए हमारी लाइट चली गई, मतलब एसी मेन से पावर अवरुद्ध होने की स्थिति में ऑफलाइन यूपीएस द्वारा धारा प्रभावित का, ऑफलाइन यूपीएस के द्वारा धारा प्रभावित होगी। मान लीजिए यह हमारी, जब यहाँ से हमारी जो लाइट आ रही है वो बंद हो गई, मतलब लाइट चली गई घर के अंदर। जब लाइट चली गई तो क्या होगा, इधर तो कुछ बचा नहीं लाइट जाने के बाद, क्योंकि यहाँ से तो लाइट मेन सप्लाई से ही आ रही थी, लेकिन ये हमारा ट्रांसफर स्विच कहाँ, लाइन से कनेक्ट है ना। तो अब जब लाइट चली गई तो क्या होगा,
जब लाइट चली जाएगी, जब एसी मेन पावर सप्लाई प्राप्त होती है, तब स्पाइक प्रोटेक्टर लोड को विभिन्न संभावित दोषों से सुरक्षित रखता है तथा फिल्टर लाइन नॉइस को हटाती है। ये जो लिखा हुआ है, ये इसी को स्पाइक बोलते हैं। इसे EMI RFI फिल्टर या सर्ज सप्रेसर भी बोला जाता है। इसके विपरीत जब एसी मेन पावर अवरुद्ध हो जाती है, मतलब जब रुक जाती है या फिर लाइट चली जाती है, तो ट्रांसफर स्विच स्वतः ही अपनी स्थिति बदल लेता है। अब ये स्थिति बदलेगा तो क्या करेगा, हमारा ट्रांसफर स्विच ये रहा, यह ट्रांसफर स्विच यहाँ से हट करके नीचे आ जाएगा और बैटरी इन्वर्टर के द्वारा लोड को सप्लाई देता है। जब ये कनेक्शन यहाँ से हट जाएगा, जो रेड कलर में दिख रहा है ये हट जाएगा, तो नीचे लाइट जाते ही ये इसको चलाने के लिए एक स्टैटिक डिवाइस लगा हुआ होता है, वो भी दिखाएंगे नीचे। तो ये यहाँ से हट करके नीचे आ जाएगा, तो बैटरी इन्वर्टर के द्वारा लोड को सप्लाई देती है। यह बात ऑनलाइन यूपीएस के समान ही होती है। यदि बैटरी को चार्ज करने के लिए मेन पावर नहीं मिलती, बैटरी को चार्ज करने के लिए अब क्या मेन पावर नहीं मिलती है, तो बैटरी कुछ समय बाद डिस्चार्ज हो जाती है, तब मेन पावर अवरुद्ध हो जाती है। तब यह यूपीएस ट्रांसफर स्विच की स्विचिंग के लिए कुछ समय तक पावर को होल्ड करता है। इस समय यूपीएस को होल्ड अप समय भी कहते हैं। इस यूपीएस का ट्रांसफर समय ऑनलाइन यूपीएस से अधिक होता है। क्रिटिकल लोड की स्थिति में ट्रांसफर समय एक महत्वपूर्ण घटक है। ट्रांसफर समय की परास मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड तक हो सकती है कि इसको ऑन ऑफ होने में कितना टाइम लगता है, मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड भी लग सकता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम पढ़ा। इस नीचे वाले फिगर में देखिए, एक और फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी स्टैंड बाय यूपीएस या ऑफलाइन यूपीएस का डायग्राम। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक ग्रीन लाइन शो की हुई है। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, मेन सप्लाई को इनपुट मिल रही है। यहाँ से हमारे क्या हो रहा है, मेन सप्लाई को क्या मिल रही है, इनपुट मिल रहा है। तो देखिए जब लाइट आ रही है, मतलब जब सामान्य स्थिति है हमारे घरों के अंदर, जब लाइट आ रही है तो उस स्थिति में जो ऑन दिख रहा है आपको, जो ये ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन सब ऑन है, ये ग्रीन सब ऑन है। इसका मतलब ये है कि जब बैटरी ऑन है, मतलब जब सप्लाई आ रही है, मतलब सामान्य स्थिति है, जब घर के अंदर लाइट आ रही है। नॉर्मली हम यूपीएस कहाँ लगाते हैं, घरों में ही लगाते हैं, या घरों में लगाते हैं। तो ये हमारी लाइन आ रही है, तो देखो यहाँ से जो ग्रीन लाइन है ये ऑन कंडीशन में, मतलब ये हमारा लोड लगा हुआ है। इस फिगर को आप समझ लो पहले, इस फिगर में क्या है, यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, या एसी मेंस बोलो या प्राइमरी बोल लो, प्राइमरी या तो एसी मेंस बोल लो या पावर सप्लाई बोल लो, ठीक। ये हमारा लोड है, कुछ भी हो सकता है, और ये हमारा स्टैटिक स्विच, ठीक। इसमें ये चार्जर लगा हुआ है, बैटरी चार्जर है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ये बैटरी है, और ये हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है। जब लाइट आ रही, पहले ऊपर वाला डायग्राम देखो, जब लाइट आ रही है, जब लाइट आ रही है तो क्या होगा, हमारे बैटरी को भी सप्लाई मिलती रहेगी, हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी, और हमारे लोड को भी सप्लाई मिलती रहेगी। जैसा इस फिगर में दिख रहा है, आपको मिल रहा है ना, इस फिगर में देखो आपको ग्रीन दिख रहा है। अब जब लाइट चली जाती है तो जो स्टैटिक स्विच होता है, जो हमने पहले पढ़ा था, स्टैटिक स्विच देखो हमारे यहाँ लगा हुआ है, ये ट्रांसफर स्टैटिक स्विच है, ये ट्रांसफर स्टैटिक स्विच है। ये जैसे लाइट जाएगी तो ये स्विच क्या करेगा, ये यहाँ से उठ करके नीचे की तरफ आ जाएगा, ये उसको ऑफ कर देगा, क्योंकि लाइट तो चली गई ना। ये तो एक तरीके का टू वे स्विच है, लाइट चली गई, जब लाइट आ रही तब तक तो यहाँ है। लेकिन स्टैटिक ट्रांसफर स्विच है, जैसे लाइट जाएगी ये कॉन्टेक्ट हट के नीचे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, इस पे कनेक्ट हो जाएगा, जो नीचे वाले फिगर में देखो यहाँ कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि लाइट तो आ ही नहीं रही है, तो स्विच को ऑन करने का मतलब ही नहीं है, तो नीचे लग गया। अब जब ये नीचे लगा तो आपने देखा कि ग्रीन इस फिगर में देखो ग्रीन कितना है, सिर्फ इतना सा ही ग्रीन है। इसका मतलब ये है कि इसको बैटरी से डीसी देता है, ये इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमारे को लोड को एसी दे देगा, ठीक है, लोड को एसी दे देगा। अब इससे क्या फायदा हुआ, जब तक लाइट आ रही थी तो मेन सप्लाई से हमारा घर की लाइट आ रही थी, मतलब लोड पे लाइट कनेक्टिविटी, और हमारा बैटरी भी चार्ज होती रहा। लेकिन जैसे लाइट चली जाएगी, जैसे ही लाइट चली जाएगी तो हमारा ये स्टैटिक ट्रांसफर स्विच नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और बैटरी से इनपुट लोड को मिलने लगेगा। लेकिन उस वक्त
हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही होगी, हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही होगी, मतलब ये बैटरी हमारी चार्ज नहीं होगी जब लाइट चली जाएगी तो। ठीक है, ठीक है ना। इसमें ये कंसेप्ट है कि पहली बात। तो दूसरी बात ये मान लीजिए कि कुछ ऐसा होता है कि लाइट तो आ रही है लेकिन कोई फॉल्ट आने की वजह से हमें सप्लाई बैटरी से लेनी है, तो भी हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। इस फिगर में आप देखो जब लाइट आ रही है, ये अभी हमारा ऑन कंडीशन में है तो ये सब ग्रीन नजर आ रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारा ऑफ नजर आ रहा है, बिल्कुल ऑफ है, सर्किट से बाहर है। जैसे लाइट चली जाएगी तो ये वाले सारे सर्किट क्या ऑफ हो जाएंगे और ये सर्किट हमारा बैटरी से सप्लाई लेने लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑफलाइन यूपीएस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑफलाइन यूपीएस बोलते हैं, हम इसको ऑफलाइन यूपीएस कहते हैं।